नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन के डिजिटल सेक्टर में जबरदस्त उछाल, पीली नदी के नीचे बना दुनिया का सबसे बड़ा टनल, अमेरिका में बेरोजगारी 4 साल की ऊंचाई पर। अब समाचार विस्तार से। साल 2021 से 2025 के बीच चीन के डेटा सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इस दौरान डिजिटल सेवाएं न सिर्फ और ज्यादा क्षेत्रों तक पहुंची बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला। बीजिंग में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी हेड छन रोंग हुए ने इस ग्रोथ की जानकारी दी। चीन में अब इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1.123 अरब तक पहुंच गई है, यानी करीब 80% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान इंटरनेट हॉस्पिटल्स ने 10 करोड़ से ज्यादा परामर्श किए और करीब 1.2 अरब लोगों ने नेशनल मेडिकल इंश्योरेंस कोड का इस्तेमाल किया। क्रॉस प्रोविंस इलाज की सीधी सुविधा से 56 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। चीन में सरकार की कोशिशों और लोगों की बढ़ती जागरूकता की वजह से हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। अब लोग अपने घरों से खूबसूरत नज़ारे देख पा रहे हैं। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में चीन की हवा और पानी की क्वालिटी बेहतर हुई। इस दौरान बड़े शहरों में अच्छी हवा वाले दिनों की संख्या 83.8% तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 1% ज्यादा है। पिछले 10 सालों में 339 शहरों में PM 2.5 का स्तर करीब 40% तक गिरा है और औसतन हर शहर में साल के 22 दिन ज्यादा नीला आसमान देखने को मिला है। पूर्वी चीन के चिरचांग प्रांत के दक्षिण काउंटी में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर पार्क ने खेती का चेहरा ही बदल दिया है। यहाँ लेट्यूस से लेकर अरुगुला तक की सब्जियां बिना किसी इंसानी हाथ के मदद से उगाई और काटी जा रही है। यहाँ AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हर स्टेप, बीज बोना, पौधे लगाना, सफाई, पैकिंग सब ऑटोमेटिक हो रहा है। फार्म मैनेजर हु याओफंग बताते हैं कि उनके ऑटो ट्रांसप्लांटिंग मशीन सिर्फ 40 सेकंड में 30 पौधे लगा सकती है। इससे काम की स्पीड 70% बढ़ गई है। यहाँ की सब्जियां पेस्टिसाइड फ्री और हेल्दी है और पारंपरिक खेती के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा पैदावार मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये फार्म चीन की खेती का फ्यूचर है। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत की राजधानी चिनान में हाल ही में पीली नदी के नीचे से एक विशाल टनल बनकर तैयार हुई है। ये टनल 5.75 किलोमीटर लंबी है और अगले साल यातायात के लिए खोल दी जाएगी। इस टनल से नदी पार करने का वक्त घटकर सिर्फ 5 मिनट रह जाएगा। इसे शानहार नाम की शील्ड मशीन से बनाया गया है, जिसकी खुदाई का डायमीटर 17.5 मीटर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल है जिसे शील्ड मशीन से बनाया गया है। इंजीनियर्स का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी ने टनल को तेजी और सुरक्षित तरीके से बनाना संभव कर दिया। पीली नदी चीन की मदर रिवर कही जाती है और इसे सभ्यता की जन्मस्थली भी माना जाता है। अमेरिका में बेरोजगारी दर अगस्त में बढ़कर 4.3% हो गई, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि जुलाई में ये संख्या 79,000 थी। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद थी कि अगस्त में 75,000 नई नौकरियां जुड़ेंगी, लेकिन आंकड़े उससे बहुत कम रहे। लगातार कई महीनों से नॉन फॉर्म सेक्टर में ग्रोथ उम्मीद से नीचे है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप सरकार की टैरिफ नीतियों और इमिग्रेशन पर सख्ती ने लेबर मार्केट को कमजोर किया है। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में अमेरिकी इकोनॉमी इस स्लोडाउन से कैसे बाहर निकल पाएगी। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद को देखकर आपका मन क्यों करता है कि बस उसे देखते ही रहें? उसकी गोल चांदी जैसी चमक में ऐसा क्या जादू है कि हम सब उसमें खो जाते हैं? आज की न्यूज स्टोरी में मैं एक ऐसे ही खास त्योहार की बात करने वाला हूं जो पूरा का पूरा चांद को समर्पित है। मध्य शरद उत्सव यानी मिड ऑटम फेस्टिवल, जिसे मून केक फेस्टिवल भी कहते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत मौका है जब लोग अपने परिवारों, दोस्तों और खास लोगों के साथ एकजुट होते हैं। ये कोई आम फेस्टिवल नहीं है, बल्कि चीन, वियतनाम, कोरिया और दुनिया के
कई और एशियाई देशों में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है। मध्य शरद उत्सव सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं की एक जीती जागती मिसाल है। ये त्योहार चीन के लूनर कैलेंडर के हिसाब से 8वें महीने की 15वीं तारीख को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर के बीच या अक्टूबर की शुरुआत में पड़ता है। यही वो समय होता है जब चांद सबसे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। पर सवाल यह है कि चांद से इसका क्या लेना देना। दरअसल ये त्योहार किसानों की मेहनत और उनकी अच्छी फसल का जश्न मनाने के लिए शुरू हुआ था। उत्तरी चीन में ये वो समय होता है जब किसान मकई और दूसरी फसलों की कटाई में व्यस्त होते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और जब फसल घर आती है तो वे प्रकृति का आभार जताने के लिए उत्सव मनाते हैं। चीन में इस त्योहार के दौरान पूरे 3 दिनों की सरकारी छुट्टी होती है। सोचिए, 3 दिन की छुट्टी। इससे लोगों को अपने घरों और परिवारों के साथ वक्त बिताने का भरपूर मौका मिलता है। शहर के लोग अपने गांव जाते हैं, दूर रह रहे रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। ये 3 दिन लोगों को अपने रोजमर्रा की भाग दौड़ से ब्रेक देते हैं और उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। इस दिन रात के वक्त पूरा परिवार एक साथ जुटता है। वे बाहर खुले में बैठते हैं, चांद को देखते हैं और उसकी सुंदरता का मजा लेते हैं। इस दौरान मून केक और ताजे फल खाए जाते हैं। मून केक को खाने का मतलब सिर्फ एक मिठाई खाना नहीं है, बल्कि ये परिवार के साथ होने और एकजुटता का प्रतीक है। चांद जैसा गोल और चमकदार मून केक बताता है कि हमारा परिवार भी चांद की तरह गोल और संपूर्ण है। चीनी संस्कृति में पूर्णिमा का चांद सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि ये एकता और पूर्णता का प्रतीक है। चांद से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी कहानी भी है, जो इस त्योहार को और भी खास बनाती है। कहा जाता है कि चांद पर एक देवी रहती है जिनका नाम है छांगा। उनके साथ उनका पालतू जेट खरगोश भी रहता है। कहानी के अनुसार छांगा ने अपने पति होई की अमर होने की दवाई पी ली थी ताकि वह शैतानों के हाथ ना लगे। इसके बाद वह अमर तो हो गई, लेकिन उन्हें स्वर्ग के बजाय चांद पर रहना पड़ा। उनकी कहानी प्रेम, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक बन गई है। मान्यता है कि मध्य शरद उत्सव की रात को छांगा और उनका जेड खरगोश धरती पर आते हैं और लोगों को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस रात लोग चांद की देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं और उनके सम्मान में मून केक खाते हैं। जी हाँ, मध्य शरद उत्सव की जान अगर कोई चीज है तो वह है मून केक। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि ये एक तोहफा है, एक प्रतीक है और एक परंपरा है। इसे अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट में दिया जाता है, जिससे रिश्तों की मिठास और भी गहरी हो जाती है। मून केक बाहर से गोल और अंदर से मीठी चीजों का मिश्रण होता है। इसके अंदर कमल के बीज का पेस्ट, लाल बीन का पेस्ट या कभी कभी नमकीन अंडे की जर्दी भी होती है। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वह है इसकी सजावट। मून केक के अलावा मध्य शरद उत्सव में एक और बहुत ही लोकप्रिय गतिविधि है लालटेन जलाना। त्योहार के दौरान हर तरफ रंग बिरंगी लालटेनें दिखाई देती हैं। इन लालटेनों को घरों के बाहर और पब्लिक जगहों पर लटकाया जाता है, जो पूरे माहौल में एक उत्सव का रंग भर देते हैं। लालटेनें हर आकार और डिजाइन की होती हैं। बच्चे अक्सर जानवरों या कार्टून कैरेक्टर्स के आकार वाली लालटेनें लेकर घूमते हैं, जबकि बड़े लोग पारंपरिक चीनी डिजाइन वाली लालटेनें पसंद करते हैं। ये लालटेनें सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि ये उम्मीद और खुशी का प्रतीक भी है। आज मध्य शरद उत्सव सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में जहाँ भी चीनी मूल के लोग रहते हैं, वे इस त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाते हैं। ये त्योहार एकता, कृतज्ञता और प्रेम का संदेश देता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी चीनी लोगों की पीढ़ियों को खुशी और गौरव की भावना देती है। ये चीन की जीवन सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा, खूबसूरत और अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब आप पूरे चांद को देखें तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में लोग इस खूबसूरत त्योहार को मना रहे होंगे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।